तो वो तो बहुत दूर लगेगा। तू तो ना निकलेगा। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा वहाँ को? ढूंढे हो तू, थोड़ी ढूंढे हो। हाँ तो तू ढूंढा क्या? तू ही रहेगा कमाई रंगी बस। वो तू ही रहा, हम जा रहे हैं। हाँ तू जा, बस तब जाके सामने से तू बिल्कुल कमाई ले और लौट के मत आइए मेरे। हम लौट के होंगे ही ना, न मुँह देखे न दिखा। न दिखाया तो तू कल में रहे तो अब यहाँ ले जा। चल चल भैया ऐसी मेरिया कोई मत करियो। और का जाने मेरी मट्टी खराब कर। ऐसा आदमी कोई मत करियो भाई, मत अक्का कड़ी खाए। यार तो मेरा शरीर तेरे में हाँ शरीर सूख गो। मैं कभी जान तो लगा रहा हूँ। अरे भैया भैया अरे पैसा तो कहीं बात ना है भैया। हमारे घर वाली तुमको बुलाई रही है। भैया पैसा पैसा वो पहला है कि चोरी पहली गई। पैसा पैसा हम थोड़ा मांगे तो है। तो हमारे भैया हमारी से बात है। अरे सुनती ना हो तो हमारी वो मेरिया बुलाई गंगो। आपके परिवार के सदस्य हमें बुला रहे। हाँ हम बहुत दूर से आए, 3-4 को लेकर आए। भाई ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों को ले जाके और आप लोग ऐसा करें, किसी तरह का हम लोगों को आरोप दे सकें। भाई हम लोग बेकारी हैं, तुमने तेल दिया, हम आपका कुछ देने काबिल नहीं है। हमने तो भीख में जो कुछ लिया है, तो इसलिए हम डरती हैं। आप लोग हमें लेवाने को आए तो हम दोनों ही अपने आपस की सलाह कर लें। हम आपको बात अब बताते हैं। हाँ दो जने मुझे बाज ले दो आदमी पुराने। अरे हटा मती तो हे पति कहिए रानी साहब, अब हमें बताएं आपकी क्या राय है? रानी साहब तेरी अपने घर बुलाने के लिए आया है, तुम्हारी क्या इच्छा है? अरे पति देश देश फिरे आयो, अरे पति देश देश फिरे आयो, काऊ भूप ने नाय टिकायो, पूठ न पे लिवाए सेठ तुम्हें। अरे नर बर में छोड़ गयो किल्लो, मालूम परत आज पूठन पे लग गयो सेठ के जहां तुम्हारो हिल्लो। हे पति कहते हैं कि बिना बुलाए आए मेरे मन न भाए, तो बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। कोई बुलाता है तो उसके दरवाजे तक चलना ठीक है। चलिए चलिए। अरे भैया, हाँ भैया चलो भैया, चलो भैया।
ये शहर और हाँ। गाँव बस्ती है। यहीं पर बैठ जाओ और मैं घर जाके खबर कर दूंगा आ गए। बहुत अच्छा। तो अब आपका ये कौन सा शहर है? ये ओड़पुरा है। श्री उपकार रेडी, उपकार कैसेट, उपकार कैसेट, ये सकुआहाबाद जिला मैनपुरी। ढोला की कैसेट उपकार सहंस सर्विस, ये सकुआहाबाद। आप लोग हमेशा ढोला की कैसेट उपकार रेडियो के यहाँ से लेंगे और ये हमेशा याद रखेंगे। 1 रुपया देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। अरे गंगो गंगो काय के ला रहा हो? काय है रोका मरेगा वो? अब दे तो मिले ही ना है। कोड़ा मिले दे ही तो आगे मिलेगा। बाहर है तरफ जेब पे तो फिर का मत का मटका न तो कहे भाई आओ तो पिटवे की आ जाए तू। अरे तू काहे को बात तू चिपरो करते कह भाई आओ लेवाला में ले लाऊं। अच्छा भैया भीतर ही चलो, चलो भीतर जाते तो देखो जरे जयराम जी की, जयराम जी की। ठीक है ईमानदारी से बताइए कितने दाम पैसा ला छड़ा के? हमसे कोई दाम नहीं। ले उठा रहा तो चुपचाप ले ले कम। अरे हम तो पैसा कमाए, बहुत भले आदमी है, मैं तेल लगाओ। अरे पैसा नहीं लो, ईमानदारी करे खाते। हाँ तो ज्यादा नंबर ही मत करो, तुम तो कह रहा है मोते। हम तो भीख मांगते ही हैं, हम बेकार हैं, हमारे पास कोई दाम नहीं है, कोई पैसा नहीं। ठीक है पहले बैठ जा। दिन तो मार मार में पलस्तर कर दो तो नहीं तो आ गई। हाँ काकाई जगही कि तुम तेल लगा दो और तुम्हारा खूब दूल्हे को बिक जाओ और लटकने ले गई हो ससुरा को। अच्छा तब तूने बेचो बेचो खूब हो घटो ना आने को भाई भाई तो जाओ बताओ क्या भगवान तुम पर आए। अब तू सोच रहे गोला लगा ले तो कर ऐसे बातचीत कर ले। हमारे रंगे के ना रंगे नौकरी करेंगे कि ना करेंगे जबात कहे। वो तो दिन दूना बढ़ेगा माल कोई कमी ना है। चिंता ही मत करे और दावा चाहिए तो ऑनलाइन सकत तू चल तू अम्मा ला। अरे वो भैया हाँ तुम नौकरी कर सकते हो हमारे जाओ। हाँ भैया 2 जने का 1 जने 2 जने करेंगे जाई बतले। हाँ तो ठीक है भैया तुम यही बैठे रहिए हम कहे यहाँ बात सुनते ना आए नहीं। अरे ऐसा है कि 2 जने तैयार है नौकरी करे मेरे को। तैयार है तो जब कुछ तो निकालेंगे। सुन हमें बोली तो तू का ललाओ काना जानते हमें जरूरत सही है भैया नौकरी को कहा ले हुए तुम डालेंगे। हाँ भैया वो पैसा टका का छुना चाहिए। बिल्कुल तो इन्हें काम बताए दो। काम तू बता दे कहने मैं बताए ताकि बाद में समझ आए। और डाला से भरे भरे के फटे फटे के 700 ढेल लगा दो। हमें बताएं। को बताए आप हम तो बताएंगी। भाई हमें एक बार बता दें कि ये काम कैसे आपका होता है, उसका तरीका कैसे है, इसकी कौन सी रास्ता है, तो हमें उतनी आगाही बताएं, उसके बाद में हम करती रहेंगे। समझा दो हम कहा है तू चुपचाप बैठो। तरीका ललिया का सोया पूरी अम्मा ऐसा है मोटे तू बिल्कुल बात करना है दे बिल्कुल तू बोले ना तो हम वाले रोज को निकाले के पानी पियो। हम तो तरीका काट के पानी पिएंगे ऐसे करेंगे तो क्या बता रहे। अब 2 बात बतानी पड़ेगी जब ढेर में तो भल ले जल्दी सी लपका के हाथ और जल्दी सी फटाक के और जालम पर आ जाई। चलो चलो यार पकड़ ऐसे खाएंगे और जालम में डाल दई। अम्मा आई बूढ़ी है तुम्हें अच्छा बात बताऊंगी। फटक ऐसे ना है तेरी ऐसे थोड़ी पटक जाएगी तूने ऐसे कर तूने ऐसे बड़ी पटक दे ऐसे भल्ला कर रहा है कि नहीं हाथ में जीवन है ऐसे कर भल्ला कर और ऐसे कर भल्ला कर और जल्दी जल्दी फटाके नहीं करेगी जल्दी जल्दी हाथ में टूटे कोड़ाई जाए चल रिपोर्ट करते हैं दरगाह को दे
नहीं मैं जानी चाहिए ऐसे पटक जाते जब तू ढीले ढीले हाथ बंद करते सुनने जो तू बिगड़ मारे रहे बातें मारे बातें जो ना करते हो न जाए फसल मारे जा पे ना आए चौका या बना रहे हो जा पे ना आए रोटी करे हो जा पे ना आए कहाँ आते है आए आओ जब अपन नौकरी करेगी तो वो सब काम सब जान जाए अपन आदमी को तो खूब पहचानते हैं हाँ बेव लड़ी ना आए सब जान जाए हम ललाए हमने ये आपका काम कभी नहीं किया और बहन जिन बातों को आप कहते हैं उन बातों को हम बताएं। इस अपने सूप को हमने अपने जीवन में हाथों से नहीं कभी पकड़ा और न देखा। जिस सरसों ढेर आपने बताया इन कामों को हमने नहीं किया है तो हम आपका काम सीख जाएंगे, हमेशा करती रहेंगी। हम ज्यादा नहीं लेना चाहती हैं, पेट भर के हम आपके यहाँ खाना चाहती हैं। तो पेट भरे खाओ चाहते पेट भरे के नहीं काम करेंगे वैसे हम खाते रहे परी परी वैसे आ रही है तो कुछ कमी है परे के को घमाए दे सही तो कह रही हूँ समझ आए अब मैं ना समझाते रहूंगी बहानुआ तू समझ आया काम बताया क्या काम बताया बता ले कोकड़वा तो सीधे तो बात देख वो कर्री बंदी आती का दूरी बता 3.5 घानी पे रहे हो तू बिल्कुल खाए के मैं तो कह रहा खाए के ना तो जल्दी जा तो तुझे घर को जा रही हूँ लोला बोला बतरो भैया लोला ना रहा पहले काम बता बाप ना लाया तेरे बहनों ही ना लाया तो बैठा खिलाए हो और तुम पिटवे को भाई हम कह रहे तू जल्दी अब तो पिटवे को भाई हम थोड़े दावे देते हैं भाई के भाई जयराम जी की भैया जयराम जी की अब तुम काम करोगे तो भैया आप परे खाओगे हाँ भैया करेंगे करने को तैयार है भैया देखो हम बताओगे सही करेंगे देखो भैया हमारे 3.5 से और तुम चलो भैया हमारे कुलवारे में चल भैया हाँ भैया तुम अब दूरी बतिया बता दी हाँ सब बता दूंगा सब बता दूंगा 3.5 घानी अम्मा के लला सब बता दूंगा क्लियर ना मैं तो बर्बाद हो गए की दाला में जितो यही लाट है और बदिया कहाँ नहीं जाएगी अरे तू जान जरा उल्टी लगाई दे तेरे पाटे के अरे ठीक है जान दुरागत गुलाम बाबू तो जितना बड़ी जागो लंबी जगह चाहिए हाँ तो अरे लंबी तो चाहती है तब तो घानी खिंच के आवे हाँ वो दे तो कीला ले दिखा दीजिए भैया ये घर पलटे हुए को है साबल दे जाए पे जाए धरते होने का धैर्य गिरा गिरा में खुले खुले बिल्टे है बढ़िया क्या बढ़िया बैठ जा आराम से हाँ भैया बंद हेतु संबंधी भैया बंद हेतु संबंधी जब सवई छोड़ गए साथ तब कर्म ठोक के नल ठाकुर ने सावर लालई अपने हाथी माने अंकु सवेरो अस्पन पे में चढ़ो समर भूमि के बीच में सूरन को मोहरा छरो मैं निरसंकी भूप काल सेना डरो अजुदेव सनी चलनी मठ मारो बिगड़ रही है ताको में क्या करो क्या आते हैं अरे बरनी पर उठ गए रे गिरधारी
दे दिया है के घानी पेरने का ऑर्डर दिया है। हमें बताएं जिसके बारे में आपने रोना सीख लिया है। मुझे 3 घानी का ऑर्डर दिया है। ये बैल तो बिल्कुल सहारा ही नहीं देता। बैल सहारा नहीं दे रहा है, मेरा पति भूल रहा है। सेठ रोजाना 1 घानी को पेरता है, आपको 3 घानी का ऑर्डर दे दिया है। चलो कर्म सबसे बड़ा है, कर्म फल है तो जग फल है। हे पति, आप न कर्म करते न आज दूसरे के यहाँ मजदूर बनते। बामनगढ़ के राष्ट्रपति वो दिन है, रोने से क्या है, संकट में सभी दिन भूल रहे, आपको कोई पता नहीं है। हम बताएं, हो सके तो याद करें। पति क्या पवन मंत्र, बीज मंत्र, इन 3 मंत्रों को याद कर लें। मुझे इन मंत्रों का तो बिल्कुल बोध नहीं था। वो किसी साहब ने कहा है, धरी कहूँ धूड़ा कहूँ वस्त्र आवे हाथ, वस्त्र हाथ जब ही लगे सो भेदी ले साथ। हे प्यारी, आपके द्वारा इन मंत्रों का पता चला। अब मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं, कोई औखा नहीं। इस 12 साल की औखा में मुझे बिल्कुल बोध नहीं था कि मेरे पास क्या है और मैं कौन हूँ। हे मंजा के सुपुत्र, आपका कोई वीर बलवान नहीं।
सब खोल खाए तो फेंके दो। भैया बढ़िया सर्रा देते आएंगे, बढ़िया सर्रा देते सब घानी फ्री रही है। खाने का बतिया तो पुर कर लेंगे। अब ऐसा है, तुम्हारा जो भी काम है वो होता रहेगा, और कुलवारे में आपका जो भी हमारे लायक काम है वो भी आपका होगा। आपने 3 घानी का ऑर्डर दिया था, आपके 12 मन के ढेर हैं, वो भी आपके फिर के तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके बैल हैं वो भी आपके सामने हैं। अब आप ऐसा करें, धंधा व्यापार अपना शुरू करें और इसके बाद में हम आगे बढ़ें। बहुत अच्छा। हाय कुलवारे में रुदन मचायो, 3 दिन आ गए बीते अन्न तो देख न पायो, जागन भोजन मिलो नाग बन बाद में आयो। भोजन में नाग बनो बाद में नल ने रुदन मचायो, 3 दिन गए बीत पतो काहू नहीं पायो। बंधु, आप लोगों के सामने अब ये नल और देवंती, वैसे अब तो हाल की साहित्य में रघुआ कहते हैं। अब आगे की भविष्य की बातें भगवान जाने, उन बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके सामने नल और कुलवारे के मिलन आपके सामने अब आगे बढ़ाएं। अरे हमारा हालत होई हो चाली बेटा,
ढोला भोर लोरे सोने तमाम एक हो गई है। 3 से 60 कोलू बन के तैयार हुए हैं। राजा नल के जाने से सेठ के यहाँ लक्ष्मी का प्रकाश आज भगवान की दुआएं चल रही हैं। अब देखेंगे कि राजा नल अपने संकट को दूर कर रहे हैं। सेठ दिन ही दिन पलक सवाए हो रहे हैं। 3 से 60 कोलू चलते समय अब उधर राजा बुध शहर पिंगुल में जिनों के यहाँ एक सुपुत्र पैदा हुआ है उसकी बातें आप लोग सुनेंगे। कार्यक्रम राजा बुध के यहाँ चल रहा है। एक बार जयकारे को उठाएं, महफिल की सुस्ती दूर करें। बोलो शंकर भगवान की। आगे की व्यवस्था सही रखे भाई। कहा था मैं सुन बीबी मेरी बात आज मत पल की देर लगई योरी मेरी बात धनिया जो पलमत तेरा लगई होरी सीता चावल बाय मेरे दुल्हा को घर लई होरी ये मज्जा जी क्या एरी सुन मैं ना तू जानते है मैंने कहा मैं तो ना जानती कहते क्या आता तो मोती राजल साहब कहता समझा नहीं कहता कि जीजा का ऊपर मंत्री भंत्री ना होगा तो सीधो ना जीवा ले करे तो क्या जीवा है जिम्मेदारी पर और जीजा ने कहा तो रूपा करो जीवा भीवा ना हो करे तो सीधो ना रूपा ले करे भाई इसका नाम रूपा भी नहीं था। दो नाम है जीवा अच्छा रूपा गए की गए चलिए निर्वासों को रानी ने बुलाया है मैंने बुलाया है और जो मुझे दस्तों करना है उसका भी मुझे इंतजाम करना है। रानी सुन जा अब मेरी बात सुनिए मैं आपको बताता हूँ तो जा कुछ गा रही हैं बिल्कुल सुना रसिया। अरे रसिया अरे रसिया भाई जानियो तो रसिया में रचोए अरे दई लेके आ जाऊंगी अरे आ जाऊंगी रे आ जाऊंगी अरे आ जाऊंगी बड़ी भोर दही लेके आ जाऊंगी। बुध ने पत्र को भेजा है। देश देश को पत्र भेज रहे हैं क्योंकि आज बड़े बड़े व्यापार और बड़े बड़े व्यवहारी बन चुके हैं। अब एक नया राजा पैदा हुआ है उसका इतिहास कोई पुराना नहीं है। जिसे रघुआ कहते थे रघुनंदन सेठ बन चुका है। रघुनंदन सेठ के बनने से नया राजा बन रहा है कि जिसके यहाँ 3 से 60 कोलू चलने लगे हैं 3 से 60 बैल रहते हैं। इसी तरह से बड़े सेठ में सेठ पैदा हो चुका है। अब आप लोगों के सामने देखा जाए कि अब सेठ के यहाँ पत्र आ रहा है जिसमें राजा बुध के यहाँ से 80 मन तेल का ऑर्डर लिख रहा है कि हमारे यहाँ 5 खाने को आए 80 मन तेल भेज दें हमसे व्यवहार बढ़ाएं। आप लोग अब देखेंगे कि पत्र राजा नल के नाम का नहीं है रघुनंदन सेठ के नाम से है। तो आप देखेंगे कि नल और रघुनंदन 5 खाने के बारे में क्या बात करेंगे। आपके सामने मंच के ऊपर रघुनंदन सेठ और नल आप उसकी बात करेंगे। रानी सोनिया की जो पुत्र पैदा हुआ है उसकी मुझे और बात तो जरूरी करनी। हाँ बिल्कुल। देखो पत्र तो मैंने हृदय ही भेज दिया है
लेकिन जो हमारा जो यार नहीं है जो सेठ, ठीक, जिसे रघुवेंद्र बोलते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए एक पत्र में भेज रहा हूँ। आप सब पत्र को ले जाए यहाँ से। अरे भाई सेठ जी, इधर आओ, बात सुनो। ऐसा है जयराम जी की, जयराम जी की। अरे आप तो बड़ा नक्शे से बात करते हो। अरे नक्शा का कोई कमे का उसे। अच्छा भाई, ऐसा है, जो हमारे राजा नहीं है बुद्ध, उनके यहाँ से आपके लिए निमंत्रण आया है, और कम से कम नहीं तो 80 टीने तेल की बेच दी जाए। अच्छा। हाँ, उनके जो रानी सरोजा है, उनके पुत्र पैदा हुआ है, उसका जस्तोन है, और आपके लिए सूर्य जला हुआ नौता है समझना। तो जाइए राजा बुद्ध से कह देना कौरा नाली खुदवा ले यहाँ से और अपने ओर पर तक। नाली? हाँ। अच्छा, उसमें होकर के चल जाएगा? चल जाएगा। फिर तो कौन पहुंचाएगा? ठीक है। तो भाई मेरा तो कभी आया नहीं। और यार तो सेठ के ऊंचे दिमाग है। दिमाग का है, दिमाग का देखो खाई लो का मार लो मन। तो भाई ठीक है, मैं तेल की कह दूंगा और आप निमंत्रण खाने के लिए जरूर आना। बहुत अच्छा। हाँ, देखो भैया नौता आया है। जयराम जी की भैया? जयराम जी की। कहाँ से आओ? नौता बुद्ध के यहाँ से, और आपको चलना पड़ेगा। राइट, तो बैठ जा, हम अपने आपस में बातचीत कर लो। रानी साहब सुनती हो? राजा बुद्ध के यहाँ से निमंत्रण आया है आपके लिए। और क्या? आपका नाम लिखा है? हमारे लिए तो नहीं आया है, रघुनंदन सेठ के नाम से आया है। जो भी उसके परिवार के, जो भी उसके कर्मचारी हैं, सबके लिए निमंत्रण है। आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊंगा और भाई बंधु की बैठक देखूंगा, समाज को देखूंगा, कौन कौन आए हैं और कैसा समाज है। मैं राजा बुद्ध की सोबत को देख करके आऊंगा। हे पति, खैर कीजिए, हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। हम पति को परमेश्वर मानती हैं, हम परमेश्वर से आगे नहीं बढ़ सकती हैं। हम केवल याद दिलाना चाहती हैं। आपने कहा है कि हम 5 खान को जाना चाहते हैं, इसके बारे में आपका नाम तो नहीं है। ऐसे आपका जाना ठीक नहीं है। जाना ठीक नहीं है? क्यों?
तो भाई इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो जो दाता ने दिया है उसी पे सब्र करें, बिना बुलाए आप न जाएं। आपका नाम नहीं है तो दूसरे के यहाँ जाना ठीक नहीं है। अरे तो ठीक है, मैं उससे मना कर दूंगा। परेशानी क्या है? हाँ, तो आप लोग बजे मेहरबानी से कुलवारे में जो है वो ही लें। तो भैया, हाँ भैया, तुम जाओ, पाँच खाया, हम नहीं जाए। तो भैया हाँ, हम तो जा ही रहेंगे। अरे सोकर तुम रो यार, कल कला को लोग हमें यार तुम्हारे यहाँ आए। अरे भैया, तुम पात उतरे हमारा नाम कोई बात ना है, तुम सब पाँच खाए हुए जाओ और फिर जब बजे ने कोई पानी पिया है। हाँ जो बात सही है। तो जा, फिर हमारा तो कह रहे भैया तुम चलो, देखो गरीब तो आदमी हो तुम, क्या अरे, कह रहे हैं। जब भैया तेरे यहाँ जगह बैठे हुए नहीं है तो गरीबाई काहे की? हाँ जो बात सही है, ईश्वर की माया में तो तुम सही रही हो और बदियर को पानी पिला रही हो। हाँ, और हम जा रहे मत खाए थे। क्या रावी साहब, क्या बात है? वो तो सब गए दावत के लिए। अच्छा, 3 से 60 बैल बने हुए हैं। सबको पानी कैसे पिलाया जाए? क्या 3 से 60 बैलों को पानी कैसे पिलाया जाए? और क्या? सभी लोग पाँच खाने को गए हैं, कुलवारे में आप अकेले रह गए हैं। 3 से 60 कोलू का भार आपके ऊपर है। 3 से 60 बैलों को पानी पिलाने जा रहे हैं। हे पति, आप घर रहें, हम कुआं पे जाएंगे, बैलों को खींच के पानी पिला देंगे। जब 3 से 60 कर्मचारी थे, अपने अपने को पानी पिलाते थे तो एक को पिलाना पड़ता था। अब 3 से 60, भाई तुम कहाँ तक खींचोगी? मुझे आज्ञा दो, मैं जा रहा हूँ और बैलों को पानी पिला करके अभी लाता हूँ। हम पति अपनी ओर से आपको आंखों के सामने से नहीं जाने देंगे। अरे हर बातों में खाई में जेटा हो जा देती हो। अरे कानों खींचोगी, खींच खींच के परेशान रह जाओगी। चाहे कितना ही बड़ा संकट आए, हम पति की खातर पहाड़ों से लड़ जाएंगे। हे मालिक, इस समय आप बैलों को पानी पिलाने कहीं न जाएं, हम कुआं पे पानी खींच के पिला देंगे। अरे तुम चिंता काय कर रही हो? कहाँ जाएंगे? हम किसी तालाब पर जाएंगे। आप नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं। आप नहीं मानते हैं, अपनी हद को ठान के रह जाते हैं। चलो पति, हम आपके सामने ज्यादा नहीं कहना चाहती हैं, आपके सामने कुछ कहें, उन शब्दों का आप लोग पालन करें तो हम कुछ कहना चाहती हैं। अरे क्या कहना चाहती हो तुम? अरे परदेसन की बात बलम रहता हूँ, सुख चुमत कहियो रे।
आपके कहने का मतलब ये है कोई भी आपसे कुछ भी कोई भी कहता कुछ रहे। कह जाओ और उसको जवाब न दे। न दे, अपनी रास्ता जाएं, अपनी रास्ता आए, मेरे पति एक दूसरे की गैल की अगाड़ी न जाएं। और कोई मार तोड़ कर लेकर तो कुछ न कहे। ऐसा कोई संसार में जीव नहीं है कि आप बच के चलें और अचानक आपके छापा मार दे, कोई भी नहीं है। मेरे पति सामना नहीं करेंगे जब तक कोई सामने नहीं आएंगे। अच्छा तो ठीक है, बैठ जाओ। जाइए। देखेंगे कि उधर शहर पिंगुल में राजा बुद्ध के यहाँ कथा और जट्ठोन जो भी प्रोग्राम था उसके बारे में सभी 5 पंगत के बारे में लोग गए हैं। उधर 3 से 60 घोड़ाओं के लिए पानी पिलाने के लिए ऑर्डर हो रहे हैं। अब आप देखेंगे कि राजा बुद्ध के यहाँ से घोड़ाओं के पानी पिलाने वाले जाएंगे और घोड़ाओं को पानी पिलाएंगे। जहाँ तरफ से राजा नल 3 से 60 बैलों को ले जाएंगे। अब दोनों की बातों में आखिरी भमर ताल के तालाब पे आप देखेंगे कि एक तरफ राजा नल 3 से 60 बैलों को पानी पिला चुके हैं। एक छोटा सा टापू किनारे पे मिल गया है, उस पे बैठ के देख रहे हैं। उधर तो तक राजा बुद्ध के यहाँ से घोड़ चरावा अपने घोड़ाओं को ले तालाब पे आ गए हैं। चलते ही चलते राजा नल के पास में पहुंच गए हैं। तो अब दोनों ओर की बातें आप और सुनेंगे कि अब बुद्ध के रहतवाओं की ओर से और घोड़ चरावाओं की ओर से और इसी तरह से राजा नल की ओर से दोनों की वार्ताओं में तालाब पे कुछ बातें सुनेंगे। और आज ये क्या हुआ? ये तालाब का गंदा पानी किसने कर दिया? समय? हाँ भैया, ये बतलाओ ये बैल किसका है? बैल हमारे। किसके ऑर्डर से ये तालाब में आपने अंदर कर दिए? ऑर्डर किसका? ऑर्डर किसका? और क्या? चल निकाल, भागे मत ले जा। ऑर्डर किसका? क्या कहना है? कोई कुछ कह जाए जवाब न देना। जवाब देगा अभी फिर चढ़ा खा जाएगा कान पर। अरे प्याज ले आए? लौटे आए। हाँ, बड़ी जल्दी करी का ये डिंगाऊ हाथों का। मैं गया तालाब पर, पानी पिला करके और तालाब के किनारे बैठ गया। एक न जाने बुद्ध राजा का कौन नौकर उसने आकर के मेरे हाथ मार दिया। पेटे चुके आए पक्के हुए के। आपने तो कहा था कि अगर कुछ कोई कह जाए उससे कुछ कहना मत। तो हमने का जताई क्या हुआ, तुम लट्ठा चला कर आई हो। ये क्या क्या कहा? अब उसको उल्टा सीधा बना दिया। अरे बलाना हमने भाते अरे साया
तेरा तो बड़े भूत बने फिरता है। किधर से किधर को फांस दिया, ये मुझे आपने त्रिया तो सिखाया मुझे। तुम्हारा दिखाई देगा हूँ झुका तो आई और ये मर के आई तो पहले कह रही क्या कहो से कुछ कहियो मत कहीं कहा को यार ना कहोगे हूँ मरे जूझे तरह कहीं का कुआ पानी पे आ दिए अब भोपाल का मुँह करा फिरता। अब जा रहे अब जा रहे इनके पेट मारने में राजा नल को रोष आ जाता है, क्षत्रिय धर्म दस खा जाता है, दोबारा लोग 3 को 7 बैलों को ले जाता है, अपनी जबरदस्ती से बैलों को पानी पिलाता है। उधर राजा बुध के यहाँ जितने भी मजदूर हैं वे अपने घोड़ों को पानी पिलाने लाए, तालाब के ऊपर अब युद्ध होने को जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि नल वीर बहादुर अकेले लड़ने को जा रहे हैं। राजा नल जीत गए हैं और माँ दुर्गे के नाम से इन्होंने अपना भमर ताल बस कर लिया है। और उधर राजा बुध के मजदूर हैं, उन्हें बंद बांध के डाल दिया है। उपकार कैसेट, श्री उपकार कैसेट आपके यहाँ और गुप्ताई के नाम से सकुआबाद से, ये शहर सकुआबाद उपकार कैसेट ढोला की कलाकारी आपके सामने हमेशा नई की रेखाओं में दिन भमर ताल की लड़ाई का